सबसे बुलंद मकाम पर जिसे अल्लाह ने ले जाके रखा, निकाह अल्लाह ने मलाउल आला पे पढ़ाया फातिमा और अली का। और ये वाहिद जोड़ा है कि जो वहां करार पाया है। यहाँ हम बोल देते हैं कि जोड़े बड़े अच्छे हैं, आसमानों पे बनते हैं। भाई आसमानों पे बनते हैं तो ज़मीन पे टूटते क्यों हैं? जोड़े आसमानों पे नहीं बनते, जोड़ा आसमान पर बना है। जी सिर्फ ये तवज्जो है, जोड़े नहीं बनते। हमारे और आपके जोड़े वहाँ नहीं बनते। हमारे और आपके जोड़े वहाँ बन रहे होते तो फिर जन्नत में भी वही बीवी मिलती। जन्नत में वो बीवी नहीं मिलेगी। धीरे से आवाज़ आई, मौलाना बद्दुआ मत दीजिए। आप कह रहे हैं कि वही मिले वहाँ पर? नहीं, वो भी कह रही हैं मौलाना बद्दुआ मत दीजिएगा, ये शौहर का ना वहाँ ना मिल जाएगा। तो हाल जहाँ यहाँ ख़राब है वहाँ भी ख़राब है। एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं अली, नाम ही बुलंद है। मेरे मौला का एक नाम तो एक ही है। मेरे मौला के अलकाब बहुत हैं। 100 से ज़्यादा लक़ब है मौला अली के। 100 से ज़्यादा लक़ब हैं। कुरान के में कुछ मौला के नाम हैं और कुरान मजीद में अली का जिक्र एक जगह पर नहीं है, सैकड़ों जगह पर है। 313 और बाज़ ने 363 और बाज़ ने 345 आयात पर इत्तफाक किया है कि यह अली की शान में है। मौला अली से पूछा गया, मौला कुरान में क्या है? सुना दूँ मौला का जो मौला से पूछा गया, ज़्यादा देर तो नहीं हो रही मुझे, 1 घंटा पढ़ लें जी। मौला से पूछा गया, मौला कुरान में क्या है? मौला ने फरमाया, कुरान 3 हिस्सों में तकसीम है। भाई थोड़ा सा बोलते रहिए मेरे साथ। कुरान 3 हिस्सों में तकसीम है। फरमाया, पहला हिस्सा मुझ अली के फजाइल, दूसरा हिस्सा मेरे दुश्मनों की मजम्मतें, तीसरा हिस्सा अहकाम और सुनन। यानी कुरान का तीसरा हिस्सा है जिसमें अल्लाह ने अहकाम को नाजिल किया है। एक हिस्से में अल्लाह ने मेरी अज़मतों को नाजिल किया है, एक हिस्से में मेरे दुश्मनों की मजम्मतों को नाजिल किया है। मैं मौला की खिदमत में हाथ जोड़कर कहूँगा, मौला जो आपके दुश्मनों की मजम्मत में आयात आई हैं वो भी तो आपकी शान में है जी, वो भी तो आपकी शान में है। कुरान में मौला के बहुत से नाम हैं। अब मौला के नामों में एक मशहूर नाम, बाबा ने नाम रखा अली, माँ ने नाम रखा हैदर जी। जब आई ना बाहर जनाब फातिमा बिन्त असद तो पूछा सरकार ने, फातिमा 3 दिन में गुजरा क्या तुम्हारे ऊपर? क्या हुआ तुम्हारे साथ खाना काबा के अंदर? तो मेरी बीवी ने फरमाया कि जब मैं अंदर गई और दीवार आपस में मिल गई, मुझे खुली थी और मैं अंदर गई और फिर दोबारा जुड़ गई, तो कुछ ही लम्हे बाद आसमान से खाना काबा की दीवार छत के अंदर से एक महमिल उतरी और उस महमिल से हाजरा निकली, हव्वा निकली, सारा निकली और मुझे आकर उन्होंने गले लगाया और कहा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ये बीवियां मेरे साथ खाना काबा के अंदर रही। अल्लाहु अकबर। दूसरे दिन जब ये बच्चा मेरी गोद में था तो मैं इन बीवियों से कहती रही कि ये रो नहीं रहा। दस्तूर तो यह है कि बच्चा दुनिया में आता है तो पहली आवाज उसके रोने की आती है, मगर ये रोया नहीं है। तो ये बीवियां मुझे तसल्ली देती रहीं कि इसका दुश्मन रोएगा। अल्लाहु अकबर। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले जी जी। मैंने इन बीवियों से कहा कि इसने आंखें खोल कर नहीं देखा, इसकी आंखें कोई कमजोर तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, ये आंखें नहीं खोल रहा। तो उन बीवियों ने कहा कि ये आंखें खोलकर पहले उसे देखना चाहता है जिसके चेहरे को देखना अली की इबादत है। ये सारी बीवियां मुझे तसल्ली देती रहीं कि एक मर्तबा खाना काबा की दीवारों से आवाजें आना शुरू हुई। खाना काबा की छत से आवाज आई, खाना काबा के फर्श से आवाज आई, जमीन से आवाज आई। नादा जदार शिमाल, शुमाल वाली दीवार ने आवाज दी। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले।